हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रोटेक्टेड होंगे। तो चलिए देखते हैं आज कृष्णा जी आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं आपके लिए। देखते हैं। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे। देखिए, सबसे पहला कार्ड आज कृष्णा जी ने कौन सा दिया है? अबंडेंस। यू विल रिसीव अबंडेंस। तो सबसे पहला मैसेज जो मुझे मिल रहा है यहाँ पे कि अगर आपके मन में कोई सवाल था, आपने कोई सवाल पूछा था कि क्या मैं ये अचीव कर पाऊँगी, क्या मुझे सक्सेस मिलेगी, क्या मैं ये काम कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, तो यस, आप डेफिनेटली, ये यस का कार्ड है। आप डेफिनेटली उस काम को, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी उसमें। और साथ ही जिन तक भी ये वीडियो पहुँच रहा है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, आपकी लाइफ के हर एरिया में, या आप जिस भी लाइफ में चाहते थे, अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते थे, काफ़ी लंबे टाइम से आप जिस ग्रोथ का वेट कर रहे थे, वो ग्रोथ, वो अबंडेंस यहाँ पे आपकी लाइफ में आ रही है। और न्यू लव भी यहाँ पे आपके लाइफ में आ रहा है। और मैंने अभी 111 देखा है। अगर आपने न्यू लव मैनिफेस्ट किया है, या जो जिनके लिए आप देख रहे हैं, जो पर्सन आपके मन में इस वक्त हैं, वो रिटर्न आ रहे हैं आपकी तरफ। ओके, आप यूँ कह सकते हैं यू टर्न लेकर के आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, मुझे यू टर्न मैसेज वर्ड ही यहाँ पे याद आया है। और उसके बाद यहाँ पे रेस्पेक्ट। ओके, तो यहाँ पे आपको आपकी लाइफ में देखिए अबंडेंस आ रही है, आपका नेम फेम बढ़ने वाला है, आपकी रेस्पेक्ट बढ़ने वाली है। जो लोग अभी तक आपको बहुत ज़्यादा डिसरेस्पेक्ट करते थे, या आपको, आपकी बातों को अनसुना करते थे, आपको मतलब लाइटली लेते थे, बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लेते थे, है ना, कोई रेस्पेक्ट नहीं दिखाते थे आपकी बातों को या आपको भी। ठीक है, तो वो अब लोग यहाँ पे वापस आएंगे और आ रहे हैं, और आपको, और वही लोग यहाँ पे आपको रेस्पेक्ट देंगे। ओके, आपको ना सिर्फ रेस्पेक्ट देंगे, आपको कहीं हेल्प की ज़रूरत है तो आपको हेल्प भी देंगे। ओके, और यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में कोई मेंटोर, कोई गाइड या कोई गुरु, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे या आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसे गुरु हो, कोई मेंटोर हो जो आपको गाइड करे आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है वो गुरु, वो गुरुदेव, वो टीचर, मेंटोर, गाइड आपकी लाइफ में आपके लिए कृष्णा जी लेकर आ रहे हैं। ओके, वाओ, थैंक यू सो मच। पहला कार्ड यहाँ पे अबंडेंस का, दूसरा कार्ड यहाँ पे रेस्पेक्ट का। थैंक यू सो मच कृष्णा जी, थैंक यू। और उसके बाद नेक्स्ट कार्ड, नेक्स्ट ब्लेसिंग, नेक्स्ट मैसेज देखते हैं। ओह माय गॉड, ट्रांसफॉर्मेशन। ये कार्ड जो है बहुत लंबे समय से आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे एनर्जी जो है ट्विन फ्लेम्स की फील हो रही है। जो इंट्यूटिवली जो फील हो रहा है, मुझे फील हो रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स जो यहाँ पे इस वक्त देख रहे हैं, वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ओके, और अपने काउंटर पार्ट के लिए देख रहे हैं कि क्या आपके पर्सन भी अवेकन हो रहे हैं, क्या क्या आपका यूनियन होगा इस लाइफ में। तो यहाँ पे आपको कृष्णा जी कहना चाहते हैं कि ये जर्नी आपको आपको कंप्लीशन के लिए ही दी गई है, मोक्ष प्राप्ति के लिए दी गई है। ओके, लेकिन आपका मेन गोल यहाँ पे आपके पर्सन के साथ यूनियन नहीं है, वो तो होना ही होना है। आपका मेन गोल है यहाँ पे डिवाइन से जुड़ना, डिवाइन से कनेक्ट होना, डिवाइन से एक होना। ओके, और आप उसी प्रोसेस में हैं। और ना सिर्फ आप ही, यहाँ पे आपके पर्सन भी अब यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, और उनकी एनर्जीज़ में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से हो रहा है कि यहाँ पे आप दोनों ही अपनी अपनी लेवल पर अपनी अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दे रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है कि आपकी दोनों की एनर्जीज बैलेंस हो रही हैं, आपकी शिव शक्ति एनर्जी बैलेंस हो रही है। और जब शिव शक्ति की एनर्जी बैलेंस होती है, तभी यहाँ पे इनर यूनियन होता है। और वही प्रोसेस यहाँ पे आपका भी चल रहा है, इनर यूनियन का, सोल मर्जिंग का प्रोसेस चल रहा है। और इसके बाद यहाँ पे आपका 3D में यूनियन मैनिफेस्ट होता है। ओके, और वही फेज़ यहाँ पे चल रहा है। और उसके साथ में कृष्णा जी आपको कहना चाहते हैं, ब्रिंग अबाउट दैट चेंज दैट कम्स विद डिस्ट्रिक्शन एंड सो द सीड्स नाउ फॉर द फ्यूचर। ओके, तो यहाँ पे आपको कृष्णा जी देखिए साफ साफ कह रहे हैं कि आपको इस वक्त वही सोचना है जो आप चाहते हैं। ओके, ये मैसेज देखिए कंटिन्यूसली आ रहा है, और इसी रीज़न से आ रहा है क्योंकि आप बार बार जो है नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस आप सेंड कर रहे हैं यूनिवर्स को।
कि जो नहीं है उसके बारे में आप सोच रहे हैं। तो आपको यूनिवर्स, आपको कृष्णा जी ये कहना चाहते हैं, वो सोचिए जो आप चाहते हैं, क्योंकि जो बीज आप बोएंगे वही फल आपको मिलने वाला है। ओके, तो आप यहाँ पे पॉजिटिविटी के बीज आपको बोने के लिए कहना चाहते हैं कृष्णा जी। इट मीन्स कि आपको पॉजिटिव रहना है, बहुत पॉजिटिव होकर के आगे बढ़ना है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। ओके, प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली। आपको कृष्णा जी ये कहना चाहते हैं कि आपके आसपास है ना ऐसे लोग हैं जो आपके साथ बहुत स्वीट, बहुत पोलाइट हैं, बहुत ही अच्छे से आपसे बातें करते हैं, लेकिन उनके दिल में कुछ और ही है। उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा कड़वाहट है, गुस्सा है, किसी चीज़ के लिए एंगर है उनमें, और वही एनर्जी जो है वो आने वाले समय में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, या आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कुछ आपका उनके साथ इस तरीके का डिस्प्यूट हो सकता है। आपको कृष्णा जी कहना चाहते हैं कि, और मैंने अभी 555 देखा है, तो डेफिनेटली ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ में आने वाले समय में। तो कृष्णा जी आपको कहना चाहते हैं अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो यहाँ पे आप तो असेंड हो रहे हैं, आप यहाँ पे असेंशन के फेज़ में हैं, आप यहाँ पे स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, भक्ति के मार्ग पर हैं, ईश्वर से जुड़े हुए पर्सन हैं, डिवाइन सोल्स हैं। तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करना है। ओके, आपको किसी भी, कहते हैं ना कि ओवर रिएक्शन नहीं दिखाना है। आपको किसी भी चीज़ के लिए रिएक्शन लेना है, रिएक्शन दिखाना है, एक्शन भी लेना है, लेकिन ओवर रिएक्शन नहीं करना है। ओके, आपको अपना कर्मा क्रिएट नहीं करना है उस चीज़ के लिए, उस पर्सन के लिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे आप कर्मा रिलीज़ करने आए हैं, कर्मा क्रिएट करने नहीं। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है और बहुत सोच समझकर एक्शन लेना है। एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। ऐसे लोगों को डील करने के लिए इस 3D वर्ल्ड में चुपचाप बैठकर सहन करके तो नहीं चलेगा। ओके, लेकिन उसके लिए आपको एक्शन बहुत सोच समझ कर लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कृष्णा जी आपको क्या कहना चाहते हैं। डेथ, यहाँ पे देखिए डेथ का कार्ड आया है। तो एवरी सिचुएशन पेनफुल और जॉयस इज वेल रिटन फॉर अस, सी इट एज एन ऑब्जर्वर एंड नॉट एज एन पार्टिसिपेंट, फोकस ऑन द टोटलिटी ऑफ योर एटर्नल जर्नी। ओके, तो कृष्णा जी आपको देखिए कहना चाहते हैं कि जो भी सिचुएशन होती है वो परमानेंट नहीं होती है। इस प्लैनेट अर्थ पर, इस मनुष्य जीवन में जो भी चीज़ें होती हैं वो कभी भी परमानेंट नहीं होती है। अगर दुख है तो सुख भी आएगा और सुख है तो दुख भी आएगा। ये एक साइकिल है जो चलता रहता है। आपको ये चीज़ें समझने के लिए कहा जा रहा है। ओके, आपको ये कहा जा रहा है कि अगर ये आपकी लाइफ में जो फेज चल रही है, जो सिचुएशंस चल रही हैं, तो ये आपका कर्मा रिलीज़ हो रहा है। ओके, ये आपके कर्मा पे डिपेंड करेगा कि ये फेज कितना और लंबा जाएगा, या आपकी कितनी जल्दी आपकी ये सिचुएशंस ख़त्म होंगी। लेकिन ये आपको कहा जा रहा है कि इसके लिए आपने जो पेशेंस रखा हुआ है इसे ही आपको बनाए रखना है, क्योंकि ये फेज़ ख़त्म होगा। लेकिन कब ख़त्म होगा उसके लिए आपको ये नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए, प्रेजेंट में रहिए। आप फ्यूचर की चिंता ना करें बिल्कुल भी, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, है ना। जो प्रेजेंट है उसको एंजॉय कीजिए। अगर आपकी सिचुएशंस अच्छी हैं और ऐसी नहीं हैं तो आपको उसे एक्सेप्ट करते हुए गो विद द फ्लो की एनर्जी में चलते जाइए, ईश्वर पर, कृष्णा जी पर विश्वास करते हुए। क्योंकि ये डेथ का कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि आपके लाइफ में ये फेज़ बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है। ओके, आपको कृष्णा जी कहना चाहते हैं इस वक्त आपको बहुत ही ऐसी एनर्जी में आपको रहना है कि साक्षी भाव होता है ना, कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ये चीज़ें समझने के लिए आपको कहा जा रहा है। ओके, कृष्णा जी आपको कहना चाहते हैं कि जो सिचुएशंस है ना उन्हें समझिए कि ये क्यों हो रही है और क्या पर्पज़ है इनके पीछे। ठीक है, आप जब ये समझेंगे ना तब आप समझेंगे कि कृष्णा जी आपकी विश के लिए ही काम कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, आप उस डायरेक्शन में ही बढ़ रहे हैं। और न्यू बिगनिंग यहाँ पे देखिए, आपको ट्रीट जॉय एंड सॉरो इन द सेम वे, डेथ एंड अ न्यू बिगनिंग। जब कुछ ख़त्म होता है तभी यहाँ पे नई शुरुआत होती है। ओके, और वो नई शुरुआत का अब समय आ चुका है, ऐसा कृष्णा जी आपको कहना चाहते हैं। और जब मैंने ऐसा कहा है तो देखिए हेल्प इज़ ऑन द वे। तो कृष्णा जी आपको कहना चाहते हैं यू विल गेट ऑल आंसर्स टू योर क्वेश्चंस, डोंट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प। ओके, तो कृष्णा जी आपको देखिए खुद ही कह रहे हैं कि आपको जल्द ही आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। जो भी सवाल आपके मन में इस वक्त बहुत ज़्यादा
उथल पुथल मची हुई है किसी चीज़ को लेकर के, या आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं कि आपकी विश फुलफिलमेंट होगी कि नहीं होगी, कब होगी, कैसे होगी, ठीक है। या आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ओके। आप आगे जैसे ही आगे बढ़ते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं, कुछ ऐसी तांत्रिक विद्याएं, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क करके कि आप फिर से मतलब बिल्कुल डाउन आ जाते हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ में आ जाते हैं, या आपकी ओवर थिंकिंग भी हो सकती है, या मुझे बाहर के लोग ज़्यादा फील हो रहे हैं। ऐसे लोगों को आपको कृष्णा जी कहना चाहते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिए। और साथ में, क्योंकि आपके लिए जो हेल्प आपको ज़रूरत है ना, वो आ रही है, वो ऑन द वे है, ओके। आप यहाँ पे अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ हैं। आपको अचीवमेंट, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। आपको कृष्णा जी कहना चाहते हैं यू विल रिसीव हेल्प सून, ओके। आपको जिस भी एरिया में, जिस भी पर्पस से इस रीडिंग में आए हैं, वहाँ पे बहुत जल्दी आपको हेल्प दी जाएगी। आप कृष्णा जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ओके। आपका कनेक्शन उनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि जब आप यहाँ पे पेनफुल सिचुएशन में होते हैं तो आपके साथ साथ कृष्णा जी को भी बहुत ही उन्हें पेन होता है, उन्हें दुख होता है जब आप ऐसी एनर्जीज़ में रहते हैं, ओके। तो आप समझ सकते हैं कि कृष्णा जी का आपके साथ कितना डीप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो ये आपको याद रखना है, ये बात आपको समझनी है कि आप अकेले नहीं हैं। कृष्णा जी हर वक्त आपके साथ हैं, यहाँ पे आपके साथ हर वक्त आपके लिए ही काम कर रहे हैं, ओके। और इस चीज़ पर आपको ट्रस्ट बनाना है, क्योंकि जो चीज़ें समय ले रही हैं वो समय आने पर, सही समय आने पर ही ज़रूर पूरी होंगी, ठीक है। और साथ में यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा, हार्ट चक्रा पर भी वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी हीलिंग यहाँ पे चल रही है, या फिर आप ऑलरेडी कर रहे हैं, चक्रास पर वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा और हार्ट चक्रा इस वक्त बैलेंस, मुझे काफ़ी बैलेंस फील हो रहा है। और जब ये चक्रास फील होते हैं तो यहाँ पे आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, न्यू बिगनिंग आती हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी पर बहुत ज़्यादा फोकस करने लगते हैं, और यही इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको अपनी क्रिएटिविटी पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ओके। तो फ्रेंड्स, ये थी कृष्णा जी की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। इसमें आपको बहुत पॉजिटिव रहना है और ट्रस्ट रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रस्ट रखना है आपको कृष्णा जी पर, ओके। क्योंकि जब आप यहाँ पे कम्प्लीटली सरेंडर करते हुए आप ये विश्वास रखते हैं ना कि ईश्वर जो कर रहे हैं वो आप ही के लिए कर रहे हैं और आपके बेस्ट के लिए कर रहे हैं, जो आपने सोचा है उससे भी कहीं गुना बेस्ट यहाँ पे आपको दिया जा रहा है, ठीक है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, कृष्णा जी खुद आपको कह रहे हैं, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कह रही हूँ, ओके। ये आपको विश्वास रखना है इस बात पर, ओके। तो फ्रेंड्स, ये थी कृष्णा जी की बहुत ही प्यारी रीडिंग, बहुत ही प्यारी गाइडेंस, बहुत ही प्यारे मैसेजेस के साथ। आई होप आपको अच्छे लगे हों। तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आपके इतने प्यारे कमेंट्स के लिए, आपकी इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जिनसे भी रेजोनेट होती है, आप कमेंट में आके भी बताते हैं, उसके लिए भी आपका थैंक यू सो मच। उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि आपसे रेजोनेट होती है, या जिनसे भी नहीं भी होती है, आप कमेंट भी नहीं करते हैं, लेकिन आपको गाइडेंस ज़रूर फॉलो करनी है, ओके। गाइडेंस प्लीज़ कभी भी अवॉइड मत कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में ऐसी ही प्यारी ब्लेसिंग्स के साथ कृष्णा जी की। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।